नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर श्री श्रद्धा गिरी जी। माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि महाकुंभ के अवसर पर जो लाखों लोग शाही स्नान के लिए आ रहे हैं और अनेक संत महात्मा लोग जुटे हुए हैं, तो किस उद्देश्य के साथ, किस परिवर्तन के साथ वो यहाँ आ रहे हैं और आप भी क्या उद्देश्य लेके आए हैं? ओम नमो नारायण। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा जी को प्रणाम करती हूँ। जी, यह महाकुंभ है और सभी जानते हैं 144 साल बाद के बृहद महाकुंभ बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से हो रहा है। इस साल ऐसे देखिए पहले बहुत सारे 98 से हम लोग कुंभ अटेंड कर रहे हैं। इस बार का कुछ अलग है क्योंकि बहुत सनातनी, बहुत दुनिया भर से जितने सत्य सनातनी धर्म मानने वाले हैं सभी उपस्थित हैं। और यह प्रयागराज के पावन धरती पर मोक्षदायिनी माँ गंगा, करुणामय यमुना और ज्ञान की देवी सरस्वती माँ का संगम है। और यहाँ पे विश्व से सभी सनातनी अपने भाव के साथ आते हैं और अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत करते हैं और कल्पवास करते हैं। और हम जैसे योग ध्यान की तरफ ज़्यादा जो विश्वास करते हैं, हम संकल्प के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पे अभी विश्व में से एक भाव से एक मोक्ष के लिए, आत्मा शुद्धि के लिए, शारीरिक मानसिक आत्मिक शुद्धि के लिए यहाँ पे आते हैं। मोक्षदायिनी इसीलिए कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो जब विश्व से एक ही भाव, एक ही प्रेम, एक ही विश्वास, श्रद्धा भाव के साथ एक साथ उपस्थित होके एक प्रार्थना करते हैं, एक भाव लेके जब अमृत स्वरूप वह स्नान करते हैं, तो वहाँ पे एक संकल्प भी हम साथ में करते हैं कि एक मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शुद्धि तो हो ही, पर इसके माध्यम से विश्व में शांति भी रहे। जैसे हमारे गुरुदेव ने विश्व शांति अभियान के लिए काम किए हैं। तो यह एक ऐसा माध्यम है, सब एक साथ होना, हमारे अंदर छुपा हुआ उस प्रेम, विश्वास, भाव के साथ में एक संकल्प लेना होता है। एक दुनिया में परिवर्तन हो, विश्व में एक परिवर्तन हो, जो अच्छा विचार हो, शुद्धि हो और शांति हो। तो हम सभी इसी विश्वास से आते हैं और परिवार से लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे तीर्थ करके आते हैं, व्रत करके आते हैं, पूजा पाठ, ध्यान, योग जिस माध्यम से होता है उनको आत्मिक और मोक्ष प्राप्ति हो, यही विश्वास से आते हैं। और सभी का अंततः एक ही है, आत्मशुद्धि के लिए। जी जी। लक्ष्य यही है, आत्मशुद्धि और विश्व में शांति बनी रहे। माता जी, आपसे और पूछना चाहेंगे कि अभी जो लोग, करोड़ों में तो लोग आ रहे हैं स्नान करने के लिए, बट काफ़ी लोग कुछ कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं स्नान के लिए। तो अब वो कैसे जुड़े, वो अपने आप को कैसे जुड़े इस पर्व के साथ? कुछ परिवार से एक दो लोग आते हैं यहाँ पे, पर उनके माध्यम से, संकल्प के माध्यम से आप जैसे जहाँ पे भी है, एक परिवार के एक कोई आते हैं तब भी वो भी अपने परिवार के लिए यहाँ आके संकल्प लेते हैं। एक तो यह माध्यम होता है। नहीं तो आप घर में बैठ के आप सोशल मीडिया है इसके माध्यम से देखते हैं, नहीं तो कभी बैठिए आंख बंद करके और भाव से आप यहाँ के उस ऊर्जा को सोचिए और उस ऊर्जा को ग्रहण कर लीजिए। क्योंकि वायु तत्व जो आकाश है सब खुली है, वो ऊर्जा हर जगह है। तो उसको महसूस कीजिए, प्रार्थना कीजिए आत्मिक रूप से, और उसके माध्यम से भी आप उस मोक्ष को, उस आत्मा शुद्धि के तरफ आप जा सकते हैं। तो घर बैठ के भी आप प्रेम से प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर आपको शुद्धि, आत्मा प्राप्त, मोक्ष की प्राप्ति होगी। जी जी। तो ये योग और साधना के लिए बहुत ही सुंदर अवसर है। ये जो पूरा महाकुंभ का जो अभी जो सीज़न चल रहा है, जो जितने भी दिन हैं, वो बहुत अच्छा है, सुंदर। कोई भी तपस्या या फिर कोई भी साधना करने के लिए। और माता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में आप क्या जानते हैं और आपके क्या विचार हैं? जी, मैं यह मानती हूँ कि जीवन में सभी एक ईश्वर प्राप्ति के लिए, आत्मा को, परमात्मा को जानने के लिए एक माध्यम लेते हैं। तो अलग अलग तरीक़ा का योग है सबके पास में। तो सभी ध्यान साधना करते हैं, उनका भी एक रास्ता है, उनका एक माध्यम है, बहुत अच्छा है। सनातनी है, सब एक माध्यम से विश्व में शांति के लिए ही कार्य कर रहे हैं।
आत्मा परमात्मा के विषय में जानने के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो हम सभी एक ही है, एक ही भाव है। हाँ, रास्ता ज़रूर अलग हो सकता है उस ईश्वर तत्व को जानने के लिए। तो सबको बहुत सम्मान करती हूँ और अच्छा लगता है। एक अध्यात्म को, सनातनी को विश्व में वो लोग बता रहे हैं, हमारे सत्य सनातन धर्म के लिए बताते हैं और आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं। तो सभी हम सब एक हैं, यही मानती हूँ मैं जी। माता जी, अंत में एक सवाल पूछना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? इस भाग-दौड़ के जीवन में मान, प्रतिष्ठा, ऐशो आराम सब कुछ होते हुए भी कहीं न कहीं शांति नहीं है। और उस शांति पाने के लिए 24 घंटे में 1 घंटा अपने आप को ज़रूर दीजिए, चाहे युवा पीढ़ी हो या कोई परिवार के कोई भी सदस्य हो। अगर आप हर रोज़ योगा आसन दैनिक कार्य में अपनाइए और उसके बाद कुछ प्राणायाम कीजिए और ध्यान कीजिए, तो आपके जीवन में बहुत शांति मिलेगी। और आप सब जानते हैं, विश्व से हमारा भारतीय संस्कृति के लिए विश्व के अनेकों देश से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो शांति के खोज में आते हैं। हमारे संस्कृति, वैदिक परंपरा, योग, ध्यान यही एक माध्यम है। तो आप सभी लोग अपने जीवन में ज़रूर 1 घंटे अपने को दीजिए, फिर आप देखिए आप अच्छा कार्य अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए या विश्व के लिए एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। और अपने सनातन धर्म के लिए, विश्व शांति के लिए भी और आगे अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो सभी को जीवन में कुछ समय अपने लिए देना चाहिए, जो कि वो आपके यह शरीर तक नहीं, ये शरीर छोड़ के चले जाते हैं तभी वहाँ तक आत्मा तक को शुद्धि हुई होगा और ये जीवन भी बहुत सुख शांति के साथ जिएंगे। तो मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि ज़रूर योग, ध्यान, प्राणायाम अपनाएं अपने जीवन में जी। योग, ध्यान, प्राणायाम अपनाएं और हर रोज़ कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालें, तभी हम अपने आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। माता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, धन्यवाद।